आज देख लीजिए हालात क्या है। आपने मुझे नहीं मालूम सुना या नहीं सुना, क्या हुआ संभल की सरजमीन पर? सुना या नहीं सुना आपने? संभल की सरजमीन पर हमारे तकरीबन 3 से 5 जवान शहीद कर दिए गए, सिर्फ शाही जामा मस्जिद की हिफाजत के नाम पर। कौन आया आपकी हिमायत करने? कौन आया आपके लिए बोलने? कोई न्यूज आई? किसी पार्टी ने बयान जारी किया? किसी का स्टेटमेंट आया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जावेद अब्बास कादरी आगरा से। ये हमारा नया चैनल है अली नेटवर्क के नाम से। आपसे गुजारिश है इस चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। हमारा एक पुराना चैनल है स्टूडियो 7 आगरा, जिस पर हमारे जितने भी इस्लामिक जलसे और नाते पाक रहती हैं वो स्टूडियो 7 आगरा पर रहती हैं। आपसे गुजारिश है उसे भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको ये इस वीडियो में वो देखने को मिलेगा जो आज से पहले कभी नहीं मिला। आज से पहले बहुत सारी तुमने वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज से पहले कोई वीडियो में ऐसी चीज़ नहीं मिली। लेकिन आज आप इस वीडियो के अंदर वो चीज़ देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं आपको इस वीडियो को प्ले करने जा रहा हूँ, आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और आगे भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो हर किसी को सुनना बड़ी ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो इसलिए मैं अब इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, आप ज़रूर सुनें। आपने मुझे नहीं मालूम सुना या नहीं सुना, क्या हुआ संभल की सरजमीन पर? सुना या नहीं सुना आपने? संभल की सरजमीन पर हमारे तकरीबन 3 से 5 जवान शहीद कर दिए गए, सिर्फ शाही जामा मस्जिद की हिफाजत के नाम पर। कौन आया आपकी हिमायत करने? कौन आया आपके लिए बोलने? कोई न्यूज आई? किसी पार्टी ने बयान जारी किया? किसी का स्टेटमेंट आया? आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। कौम मुस्लिम जिन लोगों के तलवे एक जमाने से चाट रही है, ये कभी दुनिया के लिए बोलेंगे, कौम मुस्लिम के लिए नहीं बोलेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा के लोग मुत्तहिद और मुनज़्ज़म बनकर हुजूर हाफिज मिल्लत के पैगाम पर अमल करते हुए आए मैदान में, और जो कौम मुस्लिम के लिए खड़ा हुआ है उसी के दस्ते बाजू बन जाएं। और जब दस्तो बाजू बनेंगे तो याद रखना, एक दिन वो जरूर आएगा जब हमारी सियासत भी होगी, हमारी क़यादत भी होगी और पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात भी होगी। बात होगी, लेकिन कब? जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। हमारी कौम में जो छुपे हुए दलाल हैं उनका हाल आज भी यही है। काम करने वालों को कहते हैं क्या बात है, इन्हें कोई नहीं पकड़ता, क्या बात है इनका नंबर कभी नहीं आता, क्या बात है इनको कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता, क्या बात है इन्हें परेशान नहीं किया जाता, क्या बात है इनको जेल में डाला नहीं जाता। यानी आपके पेट में बहुत दर्द है कि ये खुले हुए आम जिंदगी कैसे गुजार रही है, कि इनको जेल में नहीं डाला जाता। याद रखो, अल्लाह जिसे बाकी रखता है दुनिया की कोई ताकत उनके साथ कुछ नहीं कर सकती। किसी समझदार ने कहा था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदा ने जिसे इज्जत दी हो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। खुदा ने जिसे अजीम बनाया हो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। मौजूदा दौर में और कहिए आज के इस मसले पर भी बोलने वाला वही एक मर्द कलंदर, वही एक मर्द कलंदर। कोई दूसरा हो तो दिखाइए, पार्लियामेंट में हो, बाहर हो, मुल्क में हो, मुल्क के कोने कोने पर हो, बोलने वाला वो एक ही है। मुझे ऐसा लगता है उस मर्द कलंदर की माँ ने तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ के दुआ की होगी, अल्लाह मुझे कोई ऐसा शहजादा देना जो दुनिया के लिए ना हो, दीन के लिए हो, जो कौम के लिए हो, जो मिल्लत के लिए हो, जो फलाहो बहबूद के लिए हो। खुदा ने उस माँ की दुआ को कबूल फरमाया और उस मर्द कलंदर की शक्ल में, जिसको दुनिया असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानती है, वो मर्द कलंदर पैदा कर दिया, जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ के दुनिया के सामने कहा था, याद रखना हम मुसलमान हैं, दबेंगे नहीं। बात जब हुजूर की इज्जत की आएगी तो दुनिया से कहेंगे, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल दे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुल्के हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत हमारी कौम के जवानों को आज तक डराया गया, हालात अच्छे नहीं हैं। हमारी कौम के जवानों को आज तक दबाया गया, हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? जंगे बद्र के बारे में सुना नहीं आपने कभी? 313 मुसलमान रमजान के महीने में भूखे और प्यासे चले थे अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए। आपको मालूम है आज हालात क्यों नहीं बदल रहे? आज हालात इसलिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि हमारे कदम हमारे घरों में जमे हुए हैं। हालात इसलिए नहीं बदल रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा उठकर खड़ी नहीं हो रही है। हालात इसलिए नहीं बदल रहे, मुसलमान अमली तौर पर इकदाम नहीं कर रहे हैं। हालात इसलिए नहीं बदल रहे हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम उठाने के लिए तैयार नहीं है। हर शख्स को अपनी जान की पड़ी है। कहीं ऐसा रहो मेरी जान पर बात आ जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी जान पर बात आ जाए। अरे बरेली का नारा लगाने वाले बुज़दिल कभी नहीं होते। बरेली का नारा लगाते हो, ताजुश शरिया का दामन तुम्हारे हाथों में है तो याद रखो, ताजुश शरिया ने फरमाया था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छे। तुम कैसे बरेली के मानने वाले हो? तुम्हारे जज्बात मजरू हो गए, तुम्हारे सीनों में डर और खौफ है। मुझे बताओ क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या मौत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक नहीं देगी? अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मरना है तुम्हें। कब मरना है? कुरान ने वो भी बताया, बचोगे नहीं। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ मौत का फरिश्ता तुम्हें तलाश कर लेगा। लेकिन कुरान ने, अल्लाह ने हमें कुरान में यकीन दिलाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून। मौत तो तुम्हें आनी है मगर घबराओ नहीं, किसी के चाहने से नहीं आएगी। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है उसी वक्त पर आएगी। न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो अल्लाह ने तुम्हारा वक्त मुकर्रर किया है उसी मुकर्ररा वक्त पर मौत आएगी। याद रखना, दुनिया में न जाने कितने लोग पैदा होते हैं और कितने लोग मरते हैं, मगर सलाम पेश करो संभल की उन माओ को जिनके शहजादे दुनिया के लिए नहीं मस्जिद की हिफाजत के लिए काम आ गए। जब उनका जनाजा आज निकला था दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते इस्लाम। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। सलाम पेश करो उन माओं को। दुनिया की माएं औलाद पैदा करती हैं बुढ़ापे के सहारे के लिए, लेकिन कुछ माएं ऐसी हैं जो औलाद पैदा करती हैं इस्लाम पर मरने और मिट जाने के, हुजूर की इज्जत पर मरने और मिट जाने के लिए। पिछले साल नामूस रिसालत की बात आई। एक बच्चा, आपके जहन का इम्तिहान ले रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आपको याद है या नहीं, लेकिन एग्जाम है आपका। एक बच्चा 16 साल का, अपनी मां का इकलौता शहजादा, शहीद हुआ था पिछले साल। याद है या नहीं आपको? जुमा के दिन, नमाज जुमा के बाद, इकलौता। क्या नाम था मालूम है? क्या नाम था मालूम है किसी को? जिस कौम को अपने नबी के नाम पर मरने वाले 1 साल पुराने बच्चे का नाम याद न हो, वो 1400 साल पुरानी तारीख याद कैसे रखेंगे? हमारी पस्ती की वजह यही है कि जो हमारे लिए मरने और मिटने का जज्बा रखते हैं हमें उनका नाम तक याद नहीं। नहीं मेरे अजीजों, ये मोहब्बत वाली बात नहीं। जो हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन की कुर्बानी दें, उनके लिए तो अपनी जात को बिल्कुल पैरों की जूती बना दो कि वो उसको पहनकर आगे बढ़ जाएं। मैं रहूं या न रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा,
मिजाज ये बनाइए, मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा कुरान रहेगा, मैं रहूं या ना रहूं, मगर मुस्तफ़ा की अजमतें सलामत रहेंगी। ऐ मेरे अजीजों, तुमने देखा नहीं बद्र की सरजमीन पर हालात कैसे थे? 313 मुसलमान, जिनमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, और कैसे हैं? रोजे की हालत से हैं, साजो सामान नहीं है। अलग अलग लोगों ने अपने अंदाज में तारीख बयान की है। मदारिजुन नबुव्वा, मारिजुन नबुव्वा, बिदाया निहाया पढ़ लीजिए, सीरत ज़ियाउन नबी में अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी को पढ़िए, अलग अलग अंदाज में। यहाँ तक लिखा लोगों ने सवार होने के लिए 2 घोड़े थे, किसी ने लिखा 6 घोड़े थे। कितने भी हो 313 के पास, मगर इस्लाम के दुश्मनों की तादाद कितनी थी? 1000। कोई मरीज नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई कमजोर नहीं, कोई ज़ईफ नहीं, सब पहलवानी करने वाले पहलवान तलाश करके लाए गए थे, ताकि ये एक ही सब के लिए काफी हो जाएगा। नाचने गाने वाली औरतें शराब पीने के लिए लाई गई, जो आज के जमाने में हो रहा है। लोग जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं कि थोड़े दिन में इस्लाम मिट जाएगा। खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं थोड़े दिन में इस्लाम मिट जाएगा। मैंने कहा कुत्तों भौंकते रहो, तुम्हें भौंकना है जितना भौंक लो। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। तुम देख लो कौन सा जमाना ऐसा रहा जबकि इस्लाम पर भौंका नहीं गया, कौन सा जमाना ऐसा रहा, कौन सा शहर ऐसा रहा, कौन सा मुल्क ऐसा रहा। तुम देख लो इस्लाम को मिटाने वाले कितने लोग आए। क्या तुमने चंगेज खान का दौर नहीं पढ़ा? क्या हलाकू खान का दौर नहीं पढ़ा? क्या बगदाद की तारीख नहीं पढ़ी? क्या तातारियों की तारीख नहीं पढ़ी? हर जमाने में लाखों की तादाद में बगदाद की सरजमीन पर मुसलमान कत्ल किए गए थे। दरियाए दजला का खून पानी खून बन गया था। ऐसे आलम में दुनिया ने यकीन कर लिया था अब इस्लाम पनपने ना पाएगा, अब इस्लाम का झंडा लहराएगा नहीं। मगर अल्लाह अकबर, माओ ने ऐसे शहजादे जन्म दिए जिन्होंने उसके बावजूद भी खड़े होकर कहा था मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे, खून जिगर से जान देंगे मगर इस्लाम का झंडा गिरने नहीं देंगे, जान देंगे मगर हुजूर की अजमत पे हर्फ आने नहीं देंगे, जान देंगे मगर कभी भी हुजूर की अजमत पर एक हर्फ आ जाए ये हमारी ईमान और मोहब्बत को गवारा नहीं होगा। बद्र की सरजमीन पर दुनिया ने देखा 2 छोटे छोटे बच्चे, बड़े नहीं, आज बड़े बड़े लोग जब नामूस रिसालत की बात आती है, मेरी कौम के जवान जमा होते हैं, कहते हैं चलिए फलां साहब के पास चलें, उनकी सरपरस्ती में कुछ कदम उठाया जाए, रोक दिया जाता है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? खत्म कर दूं? रोक दिया जाता है और इसमें शामिल सब हैं, इसमें शामिल सब हैं रोकने वालों में मसलहत और हिकमत। मैं कहता हूं तुम जानते नहीं हो मसलहत और हिकमत को। मसलहत और हिकमत उस वक्त तक समझी जाती है जब बात हमारे बाप दादा की हो, बात जब रसूल की इज्जत तक पहुंच जाए तो हिकमत और मसलहत इसी में है। अगर चाहते हो कि तुम्हारा ईमान सलामत रहे तो हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो जाओ, फिर कोई मसलहत नहीं। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही मिजाज दिया, जब बात हुजूर की इज्जत की आ जाए, सामने इस्लाम के दुश्मन हो, पैगंबर आजम की इज्जत के दुश्मन हो, तो उनके लिए ना अपना दिमाग ठंडा रखो, ना दिल नरम रखो, बल्कि वही नारा लगाओ जो बरेली शरीफ से आवाज आई थी, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बद्र की सरजमीन पर देख लीजिए आप, छोटे छोटे 2 बच्चे। हमारे यहां बड़े बड़े लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे। क्यों हिम्मत जानते क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं साहब मेरा नाम आ जाएगा, मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? जेल में। मैं कहता हूं तुम अभी तो जेल में ही हो, अभी कहां हो? अभी कहां हो? अभी भी तो जेल में ही हो। मेरे नबी ने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना। थोड़े दिन और जेल में चले जाओगे हुजूर की इज्जत के लिए, क्या होगा? बदनाम हो जाओगे। शर्मिंदा वो हो जो चोरी करके जेल में जाते हैं, शर्मिंदा वो हो जो ताश के पत्ते हाथों में लेकर जेल में जाते हैं, शर्मिंदा वो हो
जो जिना करके गिरफ्तार किए जाते हैं, जेल में जाते हैं, अरे जिनके हाथों में नाम मोहम्मद पे हथकड़ी डाली जाए उनके लिए तो ये जिंदगी की मेराज से कम नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जब गिरफ्तार किया गया मुंबई की सरजमीन पर, मानने जानने वाले रोड पर आके चक्का जाम कर दिए गए, गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं थी। प्रशासन को पता चल गया ये बहुत पॉपुलर इंसान है, जब तक ये इशारा नहीं करेगा ये मानने जानने वाले अकीदतों का हुजूम है, अकीदतमंदों का हुजूम है, ये बढ़ेंगे नहीं, आगे नहीं जाएंगे, जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे, मगर आगे नहीं जाएंगे। तब जाके पुलिस प्रशासन ने एक माइक्रोफोन का यूज किया और मुफ्ती सलमान साहब को देखकर कहा था ये आपके मानने वाले हमारी नहीं मानते। हालांकि पावर किसके पास है? प्रशासन के पास। मैं क्या कह रहा हूं गौर कीजिएगा। आशिक कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं? पावर किसके पास है? प्रशासन के पास। लाठी और डंडे किसके पास है? प्रशासन के पास। लाठी चार्ज करने का पावर किसके पास है? मुफ्ती सलमान साहब के पास नहीं है, प्रशासन के पास है। मगर गुलामों ने रोड पर चक्का जाम करके बता दिया जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी से कहा आप मना कर दीजिए, आप कहेंगे वापस चले जाएंगे। मेरे शेर ने एक जुमला कहा, मेरी मोहब्बत में आने वालों, हम मुस्तफा के गुलाम हैं। एम्बुलेंस निकलती है मरीजों के लिए, हम तकलीफ देने वाली कौम नहीं, हम लोगों को सुकून देने वाली कौम। रास्ता खाली कर दो। एक बार कहा, एक बार कहा। आज बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अंदाज है। अल्लाह का फजल है कि हम हासिद नहीं, अल्लाह का फजल है कि हम हासिद नहीं, वरना बहुत सारे हासिदों से भी आपकी मुलाकात होगी जो कहेंगे अरे जरूरत ही नहीं हालात के एतबार से ऐसी बात करने की। क्या करते तुम? बुज़दिलों नामर्दों की तरह बैठे रहते हाथों में चूड़ियां पहनकर। जब हुजूर की इज्जत की बात आई उस वक्त का सही जवाब यही था जो मुफ्ती सलमान अजहरी ने दिया। ठीक है, किसी को इत्तेफाक नहीं है, न कीजिए इत्तेफाक, तुम्हारे इत्तेफाक को जूतों की नोक पे रखते हैं। ठेकेदार नहीं हो तुम जो तुम्हारे इत्तेफाक से बात की जाएगी। हुजूर की इज्जत पे बात आएगी, या तो कायद बन के मैदान में आओ, या तो कायद बन के मैदान में आओ। हमारा शौक नहीं है आगे चलने का, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार है, लेकिन बर वक्त मैदान में आओ। साबित करो उम्मत मुस्लिमा की क़यादत, साबित करो उम्मत मुस्लिमा की सदारत। और अगर आगे नहीं आओगे तो हुजूर का कोई गुलाम जरूरी नहीं, गैर आलिम भी खड़ा होगा तो हम उसे भी सर और पलकों पे उठा लेंगे। तुमने देखा नहीं, थोड़े जमाने पहले एक मर्द कलंदर और आया। ये और बात है मेरी कौम की बदनसीबी के लोगों ने उसे पहचाना। एक और भी आया जब लोग खानकाहों में आराम कर रहे थे, खानकाहों में सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। कितने गद्दी नशीन गद्दों पर अपना वजूदे नामसूद लेके पड़े हुए थे। ऐसे आलम में एक शख्स दुनिया जिसे इम्तियाज के नाम से जानती है, हाँ वो इम्तियाज ही है, वो इम्तियाज ही है। इम्तियाज, वो इम्तियाज जिसे दुनिया इम्तियाज जलील के नाम से जानती है। ऐसी रैली निकाली, गुस्ताखों को खबर मिल गई, जबरदस्त ऐसी रैली निकाली, लोगों को बता दिया बात हमारी इज्जत की आएगी, सब्र कर लेंगे, मगर दुश्मनों हुजूर की तरफ बुरी नजर उठा के देखा तो याद रखना समझौता न किया जाएगा। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की इज्जत करेगा, जो हुजूर की इज्जत न करेगा उससे हमारा न कल रिश्ता था, न आज है, न सुबह क़यामत तक हो सकता है। मुफ्ती सलमान साहब ने कहा परेशान न होइए, परेशान न होइए, हम कोई चोरी करके थोड़ी जेल जा रहे हैं, हम कोई चोरी करके जेल नहीं जा रहे हैं। शर्मिंदा वो हो जो गलत काम करके, जुर्म करके, गुनाह करके जेल जाते हैं, हम कोई जुर्म करके जेल नहीं जा रहे हैं। परेशान ना हो आप, हमें मुल्क हिंदुस्तान के कानून पर पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। लोग चले गए, जरा गौर कीजिएगा। इससे पहले की एक तारीख और भी हमारी निगाहों के सामने है। कौन? वो व्हील चेयर पे बैठने वाला मर्द कलंदर जिसे दुनिया खादिम हुसैन के नाम से जानती। कौन? 2009 में अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी का एक कार के जरिए एक्सीडेंट हुआ। जा रहे थे सफर, उनकी गाड़ी के ड्राइवर को नींद आई, खाई में जाके गिर गई, नीचे का पूरा जिस्म इनका काम करना छोड़ दिया, परेशान हो गए।
लेकिन उनके पैरों का फालिज़दा होना या मफलूज होना उनकी हिम्मत को किसी अंदाज में कमजोर न कर सका, किसी भी अंदाज में कमजोर न हुए वो। और आप जानते हो, एक जमाने में उन्होंने अपने बेटे को पैसे दिए, का बेटा नामूस रिसालत की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी है, तैयारियां करो। चंद दिन के बाद उनके बेटे ने आके कहा, मौलाना साद हुसैन रिजवी ने कहा, अब्बा हुजूर ये पैसे मुकम्मल नहीं हो रहे हैं जलसे के लिए, तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से जलसा करना। कहा बेटा मेरे पास तो इतना ही पेमेंट था, इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं। कहा फिर? कहा मेरी गाड़ी ले जाके बाजार में बेच दो और जो पैसे मिले तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस में लगा। दुनिया ऐसे ही खादिम को नहीं मानती है, दुनिया ऐसी खादिम को नहीं जानती है। उन्होंने तन मन धन सारी चीजों की कुर्बानी रसूलुल्लाह के लिए दी, तब जाके अल्लाह ने इतना एजाज बख्शा है। वो अपने अंदाज में फख्र के साथ कहते थे, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। आज दुनिया में उन्हीं का जिक्र किया जा रहा है जिन्होंने अपने तन मन धन को हुजूर के लिए कुर्बान कर दिया। मुझे बताओ, एक बार नहीं कई बार अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को जेल में डाला गया, एक बार नहीं कई बार। आज हम अल्लामा खादिम हुसैन का नाम तो बड़े फख्र के साथ लेते हैं, लेकिन वो हौसला नहीं है हमारे सीनों में। दब के लेते हैं, खामोशी से लेते हैं, लेकिन जब हमें लगता नहीं कोई हमारा जाती नुकसान ना हो जाए, हमारी इज्जत पे बात ना आ जाए, याद रखो रिस्क जितना बड़ा लोगे कामयाबी उतनी ही बड़ी मिलेगी। हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा तो पैदा कीजिए। एक दिन तो यहां तक आया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करके जमीन पे घसीटा जा रहा था, पैर उनके काम नहीं करते थे, गाड़ी में डाला जाना था ले जाने के लिए जेल में। दुनिया रोती है ऐसे आलम में, लोग घर बदल देते हैं, शहर बदल देते हैं, पुलिस का नाम सुनते तुम्हारा नाम आ जाएगा, लोग इलाके बदल देते हैं। अल्लामा खादिम वही अपनी दरसगाह में बैठे हैं, वहीं बुखारी मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद का दर्स दे रही है। गिरफ्तार किया गया और घसीट कर ले जाया जा रहा था, मगर दुनिया ने देखा, ले जाने वाले प्रशासन ने भी देखा, अल्लामा खादिम रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। रो नहीं रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। पूछा गया क्या बात है? लोगों को घसीट के जब जेल में ले जाया जाता है, बड़े बड़े अच्छे लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं, रोने लगते हैं, आप रो नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया तुम नहीं समझोगे, तुम जिनकी मोहब्बत में, जिनके इशारे पर मुझे घसीट रहे हो, तुम्हारे उन आकाओं को खबर नहीं, मगर मुझे जिस पैगंबर की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा ईमान है, गुंबद खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। मेरे इमाम ने एक जमाने पहले इसकी तर्जमानी की थी, मेरे इमाम ने कहा पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा ईमान है वो मुस्तफा जाने रहमत मुझे देख रही है। कितनी जगह FIR दर्ज की गई, कितने मुकदमे किए गए, आखिरी वक्त आया, लोग आए अपने मुकदमे वापस लेने के लिए, लेकिन कहा गया नहीं, अब ये तो कफन के साथ दफन किए जाएंगे, अब फैसला रसूलुल्लाह की बारगाह में। फैसला आप देख लीजिए, वो मर्द कलंदर हमारे दरमियान जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं, मगर मुल्क के कोने कोने के जवानों के सीने में अल्लाह ने उस मर्द कलंदर की मोहब्बत डाल दी है। आज जहां चले जाइए लोगों को ये नाम भी याद है, वो चेहरा भी याद है, वो अंदाज भी याद है, वो सारी बातें भी याद है, वो इश्क भी याद है, वो जज्बा भी याद है, वो फक्र भी याद है, वो बेबाकी भी याद है। याद रखो, जो नाम मोहम्मद में मरता है मिटता है, अल्लाह उसे बाकी बिल्ला बना देता है। मरकर तो देखो, कौन बिलाल जिसे मारा गया, सताया गया, घसीटा गया, परेशान किया गया, लेकिन एक जमाना ऐसा भी आया, बिलाल ने बबांगे तोहल कहा था, ऐ दुनिया वालों याद रखना, तुम कुछ भी कर लो, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। तुम कुछ भी कर लो, बिलाल की जान जाएगी मगर मुस्तफा का दामन न छूटेगा। और जब हुजूर की बारगाह में आए, खरीद लिया गया, हुजूर की बारगाह में है, अपनी किस्मत पर रश करते हैं, या रसूल अल्लाह जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया।
हुजूर की चौखट पर कौन है? बिलाल। फतेह मक्का का मौका आया, फतेह मक्का का अजान का वक्त हुआ था, बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा इकराम मौजूद हैं, लेकिन जब अजान का वक्त आया तो मेरे नबी ने बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ा दिया। कहां? जरा जोर से बोलिए, कहां चढ़ाया? काबे की छत पर। देख लो, ये नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने की बरकतें हैं। आज काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है। काबे की छत आज नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर हैं। जानते हो ये बरकतें किसकी हैं? ये बरकतें हुजूर के नाम की हैं, ये बरकतें हुजूर के इश्क की हैं, ये बरकतें हुजूर की दीवानगी की हैं, ये बरकतें हुजूर के नाम पर मरने और मिटने की हैं। मैं अर्ज कर रहा था, आज हमारे हाथ भी सलामत हैं, पैर भी सलामत हैं, मगर क्या बात है, हमें जिस अंदाज में उठना चाहिए हम उस अंदाज में हुजूर की इज्जत के लिए उठते नहीं हैं। वरना हमने देखा बद्र की तारीख में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हैं, दो छोटे छोटे बच्चे आए। अबू जहल का पता बताइए। अबू जहल कौन? इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, बड़ा आदमी, सुपर पावर, सबसे बड़ा दुश्मन है। पता बताइए। उन्होंने कहा तुम छोटे छोटे बच्चे क्या करोगे अबू जहल का पता जानकर? तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, क्या करोगे? कहने लगे कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी। छोटे छोटे बच्चे हैं मगर घर से कसम खा के निकले हैं, या तो रुए जमीन पर अबू जहल रहेगा या हम मुस्तफा के गुलाम रहेंगे। जाती दुश्मनी कोई नहीं है, हमारी दुश्मनी ये है कि वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा देख नहीं रहे हो, फौज का दस्ता उसकी हिफाजत कर रहा है, का हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। बच्चों ने कहा ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता? जब मौत का फरिश्ता आएगा तो ना ये लश्कर काम आएगा ना ये लोग काम आएंगे। दुनिया ने देखा जितना गुरूर और तकब्बुर करता था, छोटे छोटे बच्चों के जरिए जलील कराया गया ताकि दुनिया जान ले इश्क अगर सच्चा हो तो बड़े बड़े वो काम नहीं कर सकते जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, कहाँ है तुम्हारी जवानी? शराब वो शबाब में डूबे हुए, हरगिज नहीं। अपनी जवानी को समझो, खुदा ने तुम्हें ये जवानी शराब और शबाब में डूबने के लिए नहीं दी। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दौर